हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। मुझे लगता है बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर दी होगी अब तो आपने। तो बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आज का वीडियो हमारा उनके लिए रहने वाला है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। वीडियो में किसी भी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। क्यों, कई बार हम क्या होता है स्क्रीनशॉट ले लेके वीडियो को स्किप करके 2 सेकंड में इसको फ्री कर देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होता है मैं वीडियो को बीच में डिस्कस भी करता हूँ और वो आपके काम की भी हो सकती हैं। तो आज का जो वीडियो होने जाना है वो बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 1। ये जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पूरी तरह कवर करता है। दोनों ही यूनिवर्सिटी के पेपर की मेरी गारंटी है कि मेरे बताए हुए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका पूरा पेपर आएगा। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हैं अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को एग्जाम में करके जाते हैं तो वीडियो कैसे लगते हैं आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है लॉ का, और आपको कैसा लग रहा है जब बी एल एल बी आप करने हैं तो। डिफ़िकल्ट लग रहा है, ईजी लग रहा है, या बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे व्हाट्सएप करते रहें, कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है तो। पूरे 5 साल मैं आपके साथ रहूँगा और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको ला के देता रहूँगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, जो इकोनॉमिक्स 1 के पेपर को सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनके अच्छे आंसर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और 70% स्कोर आप पेपर में कर सकते हैं। आप कई सारे आपके सवाल होंगे, जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सर आंसर राइटिंग पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम किस तरह का आता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। और ये सब आपके आंसर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इनके आंसर्स मैं कवर करूँगा। फिर भी अगर आपको कुछ और चीज़ों पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट लेके बता सकते हैं। मैं आपको तुरंत उस सब टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। देखो, आपके जो कमेंट्स होते हैं वीडियो में वही मुझे मोटिवेट करते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएंगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आए हैं, उन सब तक मेरा वीडियो पहुंचा दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप नए ग्रुप हैं। तो नया ग्रुप जब मेरे साथ जुड़ेगा तभी मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रमोट होऊंगा। आपको अगर ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो सर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेरे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको प्रीवियस ईयर यानी कि पी वाई क्यू जो है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे टैली कर लें। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, सर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, पी वाई क्यू इसी में से है। तो बहुत सारे और भी तरीके थे, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा मैं आपको, सिर्फ दूंगा आपको 13-14 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन करने में कितनी देर लगेगी, आपको मान लीजिए 2 दिन लग जाएंगे। चलो आप थोड़ा सा स्लो हैं तो आपको 7 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ते, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। उतना आपके लिए बहुत है इसको पढ़ने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बी एल एल बी जो है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, बी एल एल बी इकोनॉमिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया है। आज के वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बी एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करते हैं और जिससे हम 70% मार्क्स जो है ईजिली स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इलुस्ट्रेट द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के अलग अलग फंक्शंस को आपको बताना है। हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो फंक्शंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, जिसमें हमने सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए 4 टॉपिक कवर किए हैं। तो सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए जो चारों टॉपिक्स हैं वो क्या एक ही आंसर में आने चाहिए, ताकि सेंट्रल बैंक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपका ये जो आप तैयार किया हुआ आंसर है ये आप वहाँ पे लगा दें, चिपका दें, लिख दें, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफाइन द डिमांड, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये बताना है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिमांड चेंज। चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होने के क्या कॉजेज हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, वो कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व क्यों स्लोप होता है डाउनवर्ड की तरफ। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अलग अलग तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे हम कह सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
फ्रॉम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हैं? हाउ वी कैन मेजर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं? व्हाट इज डिमांड? डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण है? और एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या पॉपुलेशन पॉलिसी है? इसको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना रिसेंट पॉपुलेशन पॉलिसी को। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। तो डिमांड का टॉपिक था, डिमांड में हमने कितने टॉपिक कवर किए? इसके एक ही क्वेश्चन में जो कवर करेंगे वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टॉपिक्स जो डिमांड के, बल्कि 8 टॉपिक है इसके अंदर, 8 टॉपिक जो डिमांड के हैं वो हम एक ही क्वेश्चन के आंसर में कवर करेंगे। तो आंसर ऐसा लिखेंगे कि 4 से 5 पेज का हो जाए और लेंथी भी हो जाए, ताकि 20 मार्क्स में जब हम एग्जाम में लिखें तो सफिशिएंट आंसर हमारा रहे, शॉर्ट ना हो जाए। दूसरा, हम इस सारे टॉपिक्स को जो है एक ही आंसर में कवर कर लेंगे। हमसे डिमांड में कुछ भी पूछ ले, वेरिएशन इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ, तो हम तुरंत उसको लिख सके। ठीक है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी इसी में कवर कर लेना। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन डिमांड का। तीसरा क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पॉपुलेशन जो हमारा है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज के क्या कारण है इंडिया में, पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है भारत सरकार की, और अगर ये जो कोई पॉलिसी है तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है, मतलब उसको बताना है क्या कमियां हैं पॉलिसी के अंदर, उसको क्रिटिसाइज करना है। अब मैंने आपको शुरू में कहा था वीडियो के कि भाई जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके अच्छे आंसर तैयार कर लेना और बढ़िया आंसर तैयार करना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर अच्छे आंसर का मतलब क्या है, मतलब क्या करें हम कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, कैसे आंसर लिखें? तो बहुत सरल तरीका है, आपके पास कोई भी बुक हो जो इकोनॉमिक्स की हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्लास 11th और 12th, स्पेशली क्लास 12th की जो बुक है वो आपके इस पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। कुछ टॉपिक जो है क्लास 11th की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को जो है वहाँ बुक से पढ़ लें, वहीं से आंसर आप इसके अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, तो आप अगर कॉलेज जाते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बुक ले सकते हैं। कॉलेज बुक इशू भी करता है, वहाँ से बुक इशू भी करा सकते हैं और बुक ला के आप घर में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, अगर आप बुक्स नहीं खरीदना चाहते या लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको नहीं है, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, रोज़ कॉलेज नहीं जाते हैं, आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए दूसरा तरीका ये है, आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो गूगल पे भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो है मतलब ब्राउज़र हैं जहाँ पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, क्लास 12 से जुड़े हुए भी हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। बस 12th में प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ छोटे छोटे आंसर्स होते हैं और हमें बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, बस इतना ही फ़र्क है। दूसरा क्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास तो मानसी है, हमने मानसी ले ली है, तो क्या मानसी हम इकोनॉमिक में यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, मेरा एक ही आपको कहना है कि मानसी जैसी बुक पर बिल्कुल विश्वास ना करें। बुक बिल्कुल अच्छी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस उसके आप देख सकते हैं, आंसर्स देखने के लिए उस बुक को यूज़ कभी ना करें, क्योंकि उसके आंसर बहुत ही थर्ड क्लास आंसर हैं। अगर वो आंसर आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं आएंगे, 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, बहुत कम मार्क्स भी आ सकते हैं। आपने सोचा मैंने तो यार पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दिया 80 मार्क्स का, मेरे तो 70 तो पक्के हैं, 70 तो 60 तो आ ही जाएंगे, लेकिन जब मार्क्स आएंगे तो आप देखेंगे 40 ही आए और या 42 ही आए, या लाइन से पास हो गए या पास होने से रह गए। उसका रीज़न ये है कि उनके आंसर्स आंसर्स अच्छे नहीं होते हैं मानसिक के। अब कुछ भी आपके पास समय नहीं है, आप वर्किंग है, आपके पास बहुत कम समय होता है, तो मेरे पास आंसर्स हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। तो मेरे पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स अवेलेबल हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस पर आप मुझसे ये आंसर्स परचेज कर सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इकोनॉमिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके बीच में कवर कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में कवर कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम है, ये बताना है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर रेमेडी, इसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। इसमें जो है आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर तरह के टॉपिक को कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, इंडिया में जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके ऊपर डिटेल नोट लिखना है। डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस में क्या स्टेप है इन्वॉल्व है ये बताना है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया,
मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग के? राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन अचीवमेंट ऑफ एंड फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म क्या है? हाउ द मार्केट प्राइस आर डिटरमाइन, आप मार्केट प्राइस को कैसे पता लगा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय द कैपिटल? कैपिटल से आप क्या समझते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती हैं? विच ऑफ द टू इज बेटर फॉर एन अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी? वाई? तो किसके लिए बेटर क्या है, अंडर डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो बेटर है, कैपिटल या लेबर? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, इनका एक्सप्लेन करना है। तो टोटल ये 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 4 टॉपिक हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 टॉपिक हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में 2 टॉपिक हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको एक ही आंसर में कवर कर लेने, ताकि आपको जो है इजीली जो है एग्जाम में याद करने में दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 3 ये है, 3 टॉपिक हैं, तो तीनों टॉपिक आप एक ही आंसर में तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक आप एक ही आंसर में तैयार कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेते हैं और अच्छे से आंसर लिख के आते हैं एग्जाम में, तो 70% आपके मार्क्स गारंटेड हो सकते हैं। मैं हर वीडियो में अपने ये कहता हूँ कि देखो, क्वेश्चन मेरे बताए हुए आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन 70% मार्क्स लाने के लिए आपको आंसर्स लिखने होंगे, अच्छे आंसर्स लिखने होंगे, ताकि आपके 70% मार्क्स आ सके। मोर देन 80% पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, ये समझ लीजिए, ये मेरा वादा है। मैं हर वीडियो में वादा करता हूँ, अपने वादे से कभी मुकरता नहीं हूँ, और मेरा ये वादा आप लोगों को भी साथ देता है, आप लोगों को भी फ़ायदा देता है। तो मेरा वादा है, लेकिन वादा जब भी कंप्लीट होगा जब आप इसके अच्छे आंसर तैयार करेंगे, बढ़िया तरीके से इसको याद करेंगे। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए इकोनॉमिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट स्लाइड में कवर कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे इस स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया? इंडिया में एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का क्या रोल है? व्हाट शुड बी प्रायोरिटीज बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फॉर इंडिया एज एन डेवलपिंग कंट्री? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, कौन सा ना हमें पहले देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्कस द जेनेसिस ऑफ क्राइसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के पब्लिक सेक्टर में जो क्राइसिस आई हैं वो बताना है आपको। डिसइन्वेस्टमेंट, पेंसिया फॉर रिजॉल्विंग द क्राइसिस। फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राइट एंड नोट ऑन रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड लॉ। इकोनॉमिक और लॉ में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। डिफाइन द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है इसकी? मेजरमेंट कीजिए कंज्यूमर सरप्लसेस को। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें हमने 13 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए, और ये 13 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है वो भी अवेलेबल है मेरे पास, आप चाहें तो मेरे लाइव बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं कवर कराता हूँ। वीडियो जो क्लासेस होती है उसमें आपको नोट्स का PDF मिलता है, जिस PDF से हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, नोट्स PDF के साथ साथ आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो आपके आगे बहुत काम आती है। अगर आपके पास आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग होगी तो आपको चीज़ों को समझने में और सरल हो जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़ी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9811948855। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है वो क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स के अंदर हम 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा देते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस जो है हम कवर कराते हैं, ताकि आपके 70% मार्क्स जो है वो आ सके। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वीडियो एंडिंग की तरफ भी जा रहा है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इकोनॉमिक्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया था, आज का ये वीडियो था। टोटल क्वेश्चन हमारे 14 हो गए इस वीडियो में। अगर ये 14 के 14 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन कैपिटल फॉर्मेशन? तो कैपिटल फॉर्मेशन में बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है? अगला क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, डिस्कस द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है?
तो ये टोटल जो हमारे हो गए 14 क्वेश्चन हो गए आज के वीडियो में जो हमने कवर किए। अगर ये 14 के 14 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। 70% मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो 70% मार्क्स जो आपके गारंटेड होने वाले हैं अगर आप मेरे बताए गए सभी क्वेश्चन के आंसर जो है अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जो भी मैंने बताया उन सब। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया था BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था इकोनॉमिक्स 1 का। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरा वीडियो पहुंचा दें ताकि वो सभी लोग मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। साथ साथ आप प्रेस कर दें बेल आइकन को क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो मेरा नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके रिलेटेड होगा तो आप उसका तुरंत फ़ायदा भी उठा पाएंगे। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश, सर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे लाइक फॉलो कर सकते हैं। BLLB और LLB से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मेरे पास अवेलेबल है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन ईजी लैंग्वेज, जिसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जितना हमें एग्जाम में मटेरियल लिखने की रिक्वायरमेंट है उतना। और साथ में एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है जो मेरी अपनी है। ये नोट्स मैंने जब तैयार किए थे जब मैं खुद BLLB कर रहा था। तो मेरा BLLB कंप्लीट है और ये नोट्स आपके लिए भी बहुत काम आएंगे। वीडियो लेक्चर्स भी हैं मेरे पास, मेरे क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशंस हैं मेरे पास, वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे पास जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरे सब्जेक्ट को डिस्कस किया है, जो भी सब्जेक्ट के आप परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स से आपने लिए तो इकोनॉमिक्स के हर टॉपिक सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक नॉमिनल प्राइस में मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें अगर किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9811948855। चाहें तो आप मुझे मेल पर भी मेल लिख सकते हैं kirat29.mukesh@gmail.com। तो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके बताएं। आपके कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो ज़रूर वायरल कर दें और साथ साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है भेज दें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।